IAS अधिकारी सेवानिवृत्त कमिश्नर श्री राम सूरत दुबे जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपसे सादर आग्रह है कि आप आएँ और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का। इस मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और इस ब्लॉक के प्रमुख श्री प्रकाश जी और इस पुस्तक के संयोजक श्री वेद प्रकाश जी और इस पुस्तक के लेखक श्री योगेश कुमार मिश्र जी और हमारे सामने विराजमान सभी क्षेत्र के प्रतिष्ठित गण्यमान हमारे सभी सीनियर्स और सभी जूनियर्स, सबको मैं सबका अभिवादन करता हूँ, बड़ों को नमस्कार करता हूँ। मित्रों, योगेश जी के बारे में उन्होंने भी बताया और लोगों ने बताया, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं प्रशासनिक सेवा में जब आया तो जो साक्षात्कार होता है उसमें ये भी पता चला कि ये पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो किस तहसील के रहने वाले हो, किस जिले के रहने वाले हो, तो उसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, उसी परिप्रेक्ष्य में सुजानगंज नाम क्यों पड़ा, उसकी जानकारी कुछ पहले से भी थी और कुछ पता करने पे पता चला कि सुजानगंज नाम कैसे हुआ। यद्यपि उसकी व्याख्या में दो ढंग की बातें आती है, एक व्युत्पत्ति परक बात आती है और दूसरी जो जनश्रुति के आधार पर बात आती है। व्युत्पत्ति में सुजान सुजान माने सु जो है ये उपसर्ग है और जान सुजान। तो जान माने जान है कि जहान है, जान क्या है, प्राण है, प्राण क्या है, उस परमात्मा का अंश है जिसमें ज्ञान बहुत ज्यादा तीव्र हो, माने ज्ञान बहुत ज्यादा हो, वो सुजान है। तो उस लाइन पर भी लोगों ने सोचा कि सुजानगंज का नाम यहाँ के लोग जो है बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत तेज है, इसलिए इसका नाम सुजानगंज पड़ा, किंतु उसके साथ गंज लगा हुआ है। तो सुजान तो संस्कृत शब्द लगता है, तुलसीदास ने भी वर्णन किया है, लेकिन गंज जो है वो संस्कृत का नहीं लगता। जैसे पंडित जी बैठे हैं, तमाम लोग जानते हैं कि गंज ये अरबिक शब्द है। गंज गंज माने जहाँ पर हाट बाजार लगती हो उस स्थान को गंज कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सुजानगंज नाम का कोई गांव था ही नहीं। गांव था फरीदाबाद, तिलहरा। अब वो सुजानगंज को तिलहरा और सुजानगंज करके जोड़ा गया। तो ये बात समझ नहीं आती, सुजान अगर संस्कृत शब्द है या बुद्धिमत्ता परक है तो गंज नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसके साथ पुर लगना चाहिए। सुजान पुर, क्योंकि पुर कैसे बना है, पू धातु से, पू पुरो पुरा, ये पुर बना है, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसको सुजानपुर होना चाहिए। अब गंज तो ये आता है कि इस पे अरबिक या कह लीजिए उर्दू का प्रभाव है। फिर आलम की तरफ चलिए तो आलमपुर है, लेकिन आलमगंज नहीं है। इसका मतलब है कि आलम जो थे वो वास्तव में पुर, वहाँ गंज लगा नहीं सकते थे, इतना ज्यादा प्रेशर था ब्राह्मणों का, इतना जबरदस्त प्रेशर था कि वो चाहते हुए भी माने आलमगंज नहीं कर सकते। मेरी अपनी थिंकिंग है, कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए वहाँ तो उन्होंने तो आलमपुर हुआ, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो रीतकालीन कवियों में इनका नाम आता है। आलम के इनका प्रमुख ग्रंथ है, उसके दो लाइन मुझे याद है। जाथल कीन्हे बिहार लेकर ताथल कंकड़ बैठ चुना करो, जा
रसना से करी बहु बातन, ता रसना से चरित्र गुना कर। ये कविता उनके उस जमाने की है जब वो बड़ी विपन्न अवस्था में थे कि जाथर की ने बिहार लेकर, मैंने जिस स्थल पर मैंने बड़ा बिहार किया था, जा थल की ने बिहार लेकर ताधल कांकर बैठ चुना कर, उस स्थान में मैं कंकर बैठ कर चुन रहा हूँ। और जा रसना से करी बहु बातन, मैंने किसी प्रेमिका के साथ जहाँ पर बहुत प्रेम वाली बात किया था, या रसना से करी बहु बातन, ता रसना से चरित्र गुना कर, मैं बस खाली उसका चरित्र, उसका स्मरण कर रहा हूँ। तो हमारी समझ में जो आता है कि ये वास्तव में ये सुजान जो थी, सुजान जैसे चिड़ैया मोड़ कुछ ऐसा स्थान दे दिया जाता है, प्रसिद्ध हुई बहुत, तो इसलिए उस जगह को सुजानगंज कहा जाने लगा, मेरा अपना मानना है। और लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं कि योगेश जी ने इसमें बहुत ही प्रयास किया है और साधुवाद के पात्र है कि वो बात जो शिवाजी ने कहा कि किसी दूसरे के मन में क्यों बात नहीं आई, तो एक बात बहुत बड़ी बात है कि इनके मन में ऐसी बात आई, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि बम्बई से सुजानगंज आ गए, इनको करीब मातृभूमि में आ गई, तो बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पुस्तक इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या तो बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, मंदिर हो, अब वो कहाँ से स्टार्ट हो, वो माता जी के मंदिर जिसको आज तक मैं भी नाम नहीं सुना, क्या माता माया के मंदिर जो था आज भी मैंने नहीं देखा, शायद तमाम लोगों ने नहीं देखा। इनकी यात्रा वहाँ से शुरू होती है कारोबीर होते हुए, इसके बाद और आगे नदी किनारे, इसके बाद गौरी शंकर मंदिर जो भी, और इन्होंने इसके लिए करीब 40 लोगों का इंटरव्यू किया है और जिसमें 15 गाँव इन्वॉल्व और सैकड़ों लोगों से संपर्क किया। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और जो भी इनका संकल्प हो उसमें हम सबको उसमें योगदान करना चाहिए। बल्कि मैं तो ठीक पुस्तक आप लोग लोगे, लेकिन मेरे मन में आता है कि स्टॉल यहाँ लग जाना चाहिए कि पुस्तक खरीदने का, तो तमाम लोग इसको, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी इसको ले पढ़े और इस पर योगदान करे। तो ये बहुत चीज़ें आपके सामने कही गई, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हो, लेकिन थोड़ी बातें जो मेरे मन में आई, अपने आप सोचा, उस पर हमने व्यक्त किया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को कोई दुख न हो। धन्यवाद।